अब आइए आज हम कक्षा 10 में विषय गणित के अंतर्गत दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर दो चर वाले समीकरण दिए हुए हैं। अब इनको हम ऐसे हल करेंगे। अब दिया है x प्लस वाई बराबर यह है आपका 10xy और x माइनस वाई बराबर यह जो है 6xy है। तो सबसे पहले इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण में हम बदलेंगे। अब कैसे बदलते हैं तो ध्यान देंगे। अब लिखेंगे यहां पर कि दिए गए समीकरण में x y से भाग देने पर अब यह जो दो समीकरण दिया हुआ है उन दोनों समीकरण में दोनों पक्षों पे x y से भाग दे देंगे। तो यह हो जाएगा आपका x बटे एक्स वाई प्लस वाई बटे एक्स वाई बराबर यह हो जाएगा 10 xy बटे एक्स वाई। और यह हो जाएगा आपका x से x निकल जाएगा, y से y निकल जाएगा। तो 1 बटे x धन यह हो जाएगा 1 बटे y और y से y निकल जाएगा। तो यह 1 बटे x बराबर यह हो जाएगा आपका 10। और इसी तरह दूसरे वाले में भाग देंगे तो यह हो जाएगा x बटे एक्स वाई माइनस वाई बटे एक्स वाई बराबर 6xy बटे एक्स वाई। फिर यहाँ पर x से x निकल जाएगा, y से y निकल जाएगा। तो यह हो जाएगा आपका 1 बटे y माइनस 1 बटे x बराबर यह जो है 6 हो जाएगा। अब इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको जो है समीकरण 2 मान लेंगे। फिर यहां पर समीकरण 1 और 2 में 1 बटे y बराबर a और 1 बटे x बराबर b रखने पर तो जब समीकरण 1 और 2 में हम 1 बटे y के स्थान पर a और 1 बटे x के स्थान पर b रखेंगे तो यह हो जाएगा आपका a प्लस b बराबर 10 हो जाएगा। a प्लस b बराबर 10 और यह हो जाएगा आपका a माइनस b बराबर 6 हो जाएगा। यानी 1 बटे y के स्थान पर a, 1 बटे x के स्थान पर b दोनों समीकरण में रख देंगे। अब यहाँ पर फिर समीकरण यह रैखिक समीकरण बन गया। यह a प्लस b बराबर 10 और यह a माइनस b बराबर 6 हो गया। अब दोनों समीकरणों को जोड़ने पर अब इनको जोड़ेंगे। यह a प्लस b बराबर यह 10 और यह a माइनस b बराबर 6 जोड़ेंगे तो यह प्लस b और माइनस b हट जाएगा। यह हो जाएगा आपका 2a बराबर यह 16 हो जाएगा। तो a बराबर यह हो जाएगा 16 बटे 2 बराबर 8। अब a का मान समीकरण में रखने पर यानी a का मान जो a और b के रूप में समीकरण बना हुआ उसमें रख देंगे। तो यह जो है आपका a प्लस b बराबर 10 है। तो a के स्थान पर हम रख देंगे 8 धन b बराबर 10। तो b बराबर हो जाएगा 10 ऋण 8, b बराबर यह हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद
अब लिखेंगे कि चूंकि a बराबर आपका 8 है या a के स्थान पर यानी a बराबर जो है आपका 1/y माना गया तो a के स्थान पर 1/y रख देंगे तो 1/y बराबर 8 या यह हो जाएगा आपका 8y बराबर 1 तो y बराबर हो जाएगा 1/8। फिर उसी तरह b बराबर 2 है तो यह हो जाएगा या 1/x बराबर 2 या यह हो जाएगा आपका 2x बराबर 1 तो x बराबर यह हो जाएगा 1/2। इस प्रकार जो है दिए गए समीकरण को दो चर वाले रैखिक समीकरण में बदलकर उसका हल ज्ञात करते हैं। तो एक बार फिर ध्यान से देखिए, जब भी इस प्रकार का समीकरण दिया हो तो सबसे पहले हम दोनों समीकरणों में x y से भाग देते हैं। x y से भाग देते हैं तो वह 1/x और 1/y के रूप में आ जाता है। 1/x और 1/y के स्थान पर हम क्रमशः a और b रख देते हैं। तो जब a और b रखते हैं तो वह दो चर में रैखिक समीकरण बन जाता है और इसको विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से, तो यहाँ पर चूंकि विलोपन विधि का प्रयोग किया गया है, हल करके a और b का मान ज्ञात कर देते हैं। a और b का मान ज्ञात करने के बाद फिर a के स्थान पर जो माना गया है a बराबर 1/y है तो a के स्थान पर 1/y रख देंगे और उसके माध्यम से y का मान निकालेंगे। b के स्थान पर 1/x रख देंगे और उसकी सहायता से हम x का मान ज्ञात करते हैं। ऐसे इनको हल करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन देखिए, यह है 7x ऋण 2y बटे xy बराबर 5 और 8x धन 7y बटे xy बराबर 15। अब इन दोनों समीकरणों को दो चर वाले रैखिक समीकरण में बदलकर इसका हल ज्ञात करना है। देखिए ध्यान से, तो सबसे पहले इसे हम लिखेंगे 7x बटे xy माइनस 2y बटे xy बराबर 5 और इसको लिख देंगे 8x बटे xy धन 7y बटे xy बराबर 15। फिर उसी तरह x से या x निकल जाएगा, y से या y निकल जाएगा और यहाँ भी x से x और y से y बच जाएगा। यहाँ पर 7 बटे y माइनस 2 बटे x बराबर 5, इसको समीकरण 1। और यहाँ पर 8 बटे y धन 7 बटे x बराबर 15, इसको जो है समीकरण 2 मान लेंगे। अब उसी तरह फिर समीकरण 1 और 2 में 1 बटे y बराबर 1 तथा 1 बटे x बराबर b रखने पर जब इन दोनों समीकरण में रखेंगे तो इसके स्थान पर यह हो जाएगा आपका 7a माइनस 2b और बराबर यह 5 हो जाएगा तथा इधर यह हो जाएगा आपका 8a धन 7b बराबर 15। अब चाहेंगे तो इसको जो है हम समीकरण 3 मान लेंगे। यह जो है समीकरण 3 है और यह जो है आपका समीकरण 4 हो गया। अब विलोपन विधि से इन दोनों को हल करेंगे। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए यहाँ पर जो है -2 भी दिया है, यहाँ पर +7 भी दिया है। तो समीकरण 3 में 7 से गुणा कर देंगे और समीकरण 4 में जो है 2 से गुणा कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर कि समीकरण 3 में 7 से तथा समीकरण 2 में
समीकरण 4 में 2 से गुणा करने पर, अब जब गुणा करेंगे तो समीकरण 3 यह है, जब 7 से हम गुणा करेंगे तो 7 से यह हो जाएगा 49 a माइनस 14b, अब बराबर यह हो जाएगा 7 बचे 35, और इसमें 2 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 16a धन 14b बराबर यह हो जाएगा आपका 30, और यहाँ पर लिख देंगे जोड़ने पर। अब इन दोनों को हम आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जब जोड़ देंगे तो यह ऋण 14b और यह धन 14b जो है यह कट जाएगा। अब यह हो जाएगा आपका 65a, यानी इनको जोड़ेंगे तो, और 30 और 35 मिलकर यह भी आपका हो जाएगा 65, तो a बराबर यह हो जाएगा 65 बटे 65 बराबर 1 हो जाएगा। अब a का मान जो है समीकरण 3 में या समीकरण 4 में रख देंगे, लिखेंगे a का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 है आपका 7a माइनस 2b बराबर जो है 5 है। a के स्थान पर 1 रखेंगे तो यह हो जाएगा 7 गुणे 1 माइनस 2b बराबर 5, यह हो जाएगा 7 माइनस 2b बराबर 5, तो माइनस 2b बराबर यह 5 में 7 हो जाएगा, माइनस 2b बराबर यह जो है माइनस 2 हो जाएगा, माइनस ये माइनस कट जाएगा, b बराबर यह हो जाएगा आपका 2/2 बराबर 1। फिर लिखेंगे यहाँ पर कि a बराबर 1, और a का मान हम जानते हैं कि a के स्थान पर जो है 1/y लिखा हुआ है, तो यहाँ पर यह हो जाएगा आपका 1/y बराबर 1, तो y बराबर भी आपका 1 हो जाएगा, और b बराबर 1 है, तो यहाँ पर 1/x का मान 1 होगा, तब यह x बराबर जो है 1 आ जाएगा। तो ऐसे जो है इनका हल ज्ञात करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, 1/x प्लस y प्लस 1/x माइनस y बराबर 7, 1/x प्लस y माइनस 1/x माइनस y बराबर 1, ये दिया हुआ है। और इसे जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण में पहले बदलेंगे और तब उसके बाद इसका हल ज्ञात करेंगे। इसके लिए देखिए लिखेंगे कि दिए गए समीकरण में 1/x प्लस y बराबर a तथा 1/x माइनस y बराबर b रखने पर, तो जब हम 1/x प्लस y के स्थान पर a और 1/x माइनस y के स्थान पर b रखेंगे तो यह हो जाएगा आपका a प्लस b बराबर 7, और यह a माइनस b बराबर 1। इसे जो है समीकरण 1 और इसे समीकरण 2 मानेंगे। अब यहाँ पे गुणन बराबर है तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो जब जोड़ेंगे तो यह प्लस b और यह माइनस b यह दोनों हट जाएगा, a और a मिलकर हो जाएगा आपका 2a, तो 2a बराबर 8, तो a बराबर हो जाएगा 8/2 बराबर 4 हो जाएगा है। अब इस a का मान जो है समीकरण में रखेंगे, तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब जब 1 में रखेंगे तो यह a प्लस b बराबर यह 7 है, 1 के स्थान पर हम 4 रख देंगे तो 4 धन b बराबर 7,
तो b बराबर ये हो जाएगा 7 ऋण 4 बराबर 3। तो a का मान जो है 4 आ गया और b का मान जो है 3 आ गया। फिर इसके बाद देखिए अब लिखेंगे कि चूंकि a बराबर 4 या 1/x धन y बराबर 4 या यह हो जाएगा आपका x धन y बराबर 1/4 यह हो जाएगा। और इसको जो है हम समीकरण 3 मान लेंगे। और b बराबर जो है b बराबर आपका 3 है तो यह हो जाएगा 1/x माइनस y बराबर 3 या यह हो जाएगा आपका x माइनस y बराबर 1/3। यह जो है आपका समीकरण 4 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर समीकरण 3 और 4 को आपस में जोड़ेंगे तो लिखेंगे समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, तो जब इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर प्लस y और यह माइनस y है, यह दोनों हट जाएंगे। x और x मिलकर यह हो जाएगा आपका 2x और इधर जो है आपका 1/4 और 1/3 है। इसको जब हम जोड़ेंगे 1/4 और 1/3 को तो यह 12 हो जाएगा। 4 के 12, 3 चौको 12 यानी यह 7/12 इसका मान हो जाएगा। इधर जो है हम लिख देंगे 7/12 तो x बराबर यह हो जाएगा 7/12 गुणे 2 बराबर ये हो जाएगा 7/24। तो x का मान जो है 7/24 आ गया। अब फिर इस x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में इस मान को रख देंगे तो यह है आपका x धन y बराबर 1/4। x के स्थान पर 7/24 रख देंगे। धन y बराबर 1/4 तो y बराबर यह हो जाएगा 1/4 ऋण 7/24। हल करेंगे तो y बराबर यह हो जाएगा एलसीएम इसका 24 हो जाएगा और 4 छके 24 भी अच्छा हो जाएगा। ऋण 7 या y बराबर यह हो जाएगा 1/24। तो इस तरह जो है इन्हें हम हल करेंगे और हल करके x और y का मान ज्ञात करेंगे। x का मान जो है यह 7/24 और यह y का मान है। इस प्रकार जो है दिए गए समीकरण को दो चर वाले रैखिक समीकरण में बदलकर उसका हल ज्ञात करते हैं। और फिर इसके आगे जो है अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।